नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सबसे सिंपल, सबसे इजी काम है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझ पर क्यों बिलीव करोगे? मैं 15 साल से इस फील्ड में हूं और मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा क्लाइंट्स केवल इसी चीज के लिए आते हैं कि वो अपनी एक्स को पाना चाहते हैं। कोई उनसे बात नहीं कर रहा, उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कोई अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। लोग सबसे ज्यादा इंसानों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं जानता हूं कि ये टेक्निक सबसे सिंपल है। क्यों है सिंपल, अब इसको भी जरा समझ लेते हैं। हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी है, हर एक वस्तु की फ्रीक्वेंसी है। दुनिया में हर एक चीज के अंदर एनर्जी है। ध्यान रखिएगा, जब एक इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी से कोई चीज सोचता है तो उसके दिमाग में क्या चीजें आती हैं? उसके दिमाग में भी वही चीजें आती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उससे मिलती जुलती है। अब एक लिविंग चीज, हम एक लिविंग हैं, हम एक प्राणी हैं, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर जान है। तो जितनी भी जान वाली चीजें हैं, जिनके अंदर पहले से एक जान मौजूद है, जो सांस ले सकती है, जो बात कर सकती है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा वही आते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं। कोई इंसान जब भी सोचेगा, वो अधिकतर उसके जो थॉट्स होंगे उनको अगर आप मेजर करें, अपने थॉट्स को भी आप मेजर करके देखें, उनमें भी सबसे ज्यादा इंसान होंगे। उनमें भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी एक्स हो सकती है, आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंसान इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा वस्तुएं बहुत कम मात्रा में होंगी, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी वस्तुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। चीजों में फ्रीक्वेंसी कम होती है, चीजें सोचती नहीं है, हमें चीजों को सोचना पड़ता है, लेकिन इंसान को सोचता है। मान लीजिए आप इस तरफ हैं और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी आपका पार्टनर है, वो इस तरफ है। तो जो आप सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बन जाए, और जो कि 80% पहले से ही बनी बनाई होती है, चाहे आपके बीच में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, क्योंकि एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आप भी इंसान हैं और वो भी इंसान है। वो भी सोचती है, आप भी सोचते हैं। तो जब आप सोचते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी सीधा उस स्पेसिफिक पर्सन से जाके टकराती है। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक साथ मैच होती है तो एक दूसरे के थॉट एक्सचेंज होते हैं। यहाँ जो एक लड़की सोच रही है वही वो लड़का सोच रहा होगा। अगर मान लीजिए, आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी अपने बचपन में भी और आज भी सुनते आए होंगे, जब हम कभी बैठ के कुछ काम कर रहे हैं और किसी को हिचकियां आनी शुरू हो जाए, हम कहते हैं कोई तुम्हें याद कर रहा है, कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है। तो ये क्या है? ये सब बेकार की चीजें नहीं है। बस उस समय पर इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम नहीं दिया गया था, लेकिन काम पहले भी चल रहा था। तो अगर आप किसी इंसान को बहुत दिल से याद करते हैं, उस समय पर ध्यान रखिएगा, वही फ्रीक्वेंसी वो इंसान भी अगर पकड़ रहा है तो वो भी आपको याद करना शुरू कर देता है। जैसे थॉट आप उसके लिए बनाते हैं, वैसे ही थॉट वो आपके लिए बना रहा हो। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी इंसान की किसी इंसान से बात नहीं हो पा रही है, उनके बीच में लड़ाई हो गई है, तो मैं तो याद कर रहा हूँ, वो सोचेगा मैं तो याद कर रहा हूँ, वो याद क्यों नहीं कर रही? मेरा तो मन है कॉल करने का, उसका मन क्यों नहीं है कॉल करने का? यही फ्रीक्वेंसी का डिसबैलेंस है। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी आपको उसके बराबर ले जानी है। हो सकता है आप अभी नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान बहुत पॉजिटिव है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर है। आपको क्या करना है? आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर बढ़ाना है। जब आप उस लेवल पर आ जाओगे तो टेलीपैथी बहुत सिंपल हो जाएगी। फिर बहुत आसानी से आप किसी भी चीज को अपने पार्टनर के दिमाग में पहुंचा सकते हो। कोई भी मैसेज आप वहां पर बहुत इजीली दे सकते हो। अब करना क्या है और करने से क्या क्या होगा और क्या क्या साइन होंगे, इस पर आते हैं धीरे धीरे। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं बस में, ट्रेन में या कहीं भीड़ भाड़ में आप खड़े हैं और आपका फेस इस तरफ है और आपके पीछे कोई इंसान, कोई लड़का या लड़की आपको घूर रहा है, देख रहा है। तो क्या होता है उस समय पर? आपकी नजर तुरंत उसी इंसान पर जाती है जो इंसान आपको बहुत देर से घूर रहा है। कैसे पता लगा आपको कि वो घूर रहा है आपको? कहीं कैमरास लगे हैं? नहीं,
आप तो उधर देख रहे थे लेकिन आपको फिर भी पता लगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आंखों से चीज़ों को गेट नहीं कर रहा, आपकी पूरी बॉडी से और आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपके ऑरा से हर एक चीज़ को ग्रैब करता है, हर एक चीज़ को गेट करता है। तो आपको पता लग जाता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, अच्छा या बुरा ये मैटर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहा है। तो आपको भी ऐसी ही टेक्निक मैं आपको आज बताता हूँ। सारी टेक्निक्स तो यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक टेक्निक आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, हो सकता है आपका काम उससे ही बन जाए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये टेक्निक दिन में नहीं करनी, आपको ये रात में करनी है। रात में जब आप सोने के लिए जा रहे हो, उस समय पर आपको अपने आप को पहले तो शांत करना है। शांत करने की विधियां बहुत सारी मैंने बताई हैं अपने चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। फिर भी बता सकता हूं कि अपने सांसों पर आपको कुछ देर तक ध्यान बनाना है, अपने आप को अपने आप से अलाइन करना है। अभी आप अपने आप से दूर हो, हटे हुए हो। क्यों? क्योंकि अभी आपका दिमाग किसी और चीज पर भाग रहा है, अपने आप पर नहीं है। अपने आप पर आइए। अपने आप पर आने का मतलब है अपनी सांसों पर आइए। पहले सांसों को सुनिए, धड़कन को महसूस कीजिए, शांत हो जाइए, पहचानिए आपको। आप वीडियो देख रहे हो, कहीं दूर एक बंदा राहुल जजोरिया बोल रहा है, वीडियो के थ्रू आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी पहचान होने लगी अपनी, तो अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस आने लगी है, तो इस प्रेजेंट में आ जाइए। तो यहाँ आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी शांति आ गई है। सांसों पर थोड़ी देर ध्यान बनाए रखिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, मन शांत होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं करना, आपको बस उस इंसान को अपनी एक फेवरेट जगह पर देखना है, आंखें बंद करके। उस फेवरेट जगह पर उस इंसान को देखिए और वो इंसान उस समय मुस्कुरा रहा। ध्यान रखिएगा, एक सैड लुक में नहीं देखना उसको, ना ही वो एंग्री हो ना वो सैड हो, एक पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर से आ रही हो। वो आपको देख रहा है, वो आपको हाय हेलो जो भी आप फॉर्मली बोलते हैं उस तरह से वो आपको देख रहा है, बोल रहा है। अब उसके सामने आ जाइए, महसूस कीजिए आप उसके सामने हो। अब उस इंसान को आप वो मैसेज दीजिए जो आप देना चाहते हो। अभी सब कुछ बंद है, अभी आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। स्टेटस देख देख के काम चला रहे हो, उसका बार बार स्टेटस देखते हो, ये चीजें होती हैं। लेकिन आप उससे जाके वहां मैसेज उसको दो। ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी उसकी वहां आप महसूस कर रहे हो वो बहुत खुश है, तो आप भी बहुत खुशी से जाके उससे बोलो, उसके पास जाओ और बोलो, प्लीज कॉल मी, प्लीज मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उससे इस तरह जाके बोलो और इतना ही बोलने के बाद फिर वापस आ जाओ, खुशी खुशी वापस आ जाओ। ये तो हो गई पहली चीज, ये तो बहुत आसानी से शायद आप कर पाओ। अब दूसरी चीज थोड़ी सी मुश्किल है, पर लेकिन करनी तो पड़ेगी। अगर किसी को पाना चाहते हो तो करना तो पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज जो भी गलतियां हुई हैं, आपसे गलती हुई, उससे गलती हुई, आप जो गिल्ट महसूस कर रहे हो, आप जो परेशानी महसूस कर रहे हो, जो लो फ्रीक्वेंसी महसूस कर रहे हो, अब उसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। जो भी आपसे हुआ, गलत हुआ, जैसा हुआ, बस ये कहो कि यूनिवर्स से माफी मांग लो एक बार, और फिर ये मान लो कि आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, आपके सबकॉन्शियस ने, या जो भी आप उसको नाम दें, उस ताकत को, उसने आपको माफ कर दिया है। और जब उसने माफ कर दिया तो आपके पार्टनर ने भी आपको माफ कर दिया है, क्योंकि वो यूनिवर्स से अलग नहीं है, वो उससे जुड़ा है, वो भी प्राकृतिक चीज है, वो अलग नहीं है कुछ भी। उसने भी आपको माफ कर दिया है। तो अपने अंदर ये शांति ले आओ कि जो भी है सब कुछ सही है। अब तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज करनी है अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दो, पूरे तरीके से सरेंडर कर दो कि मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो सब अच्छा है, जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है लाइफ के अंदर। और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, लोगों का शुक्रिया अदा करो। किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है, किसी से कोई भी जलन नहीं रखनी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन रहेगी, ध्यान रखना, आप उससे मिल ही नहीं सकते। आप कभी भी
परेशानी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि परेशानियां परेशानियों को ही खींचती हैं। जब आपके सामने कोई इंसान है और उससे आपकी लड़ाई हो जाती है, तो उस समय पर आप ये नोटिस करेंगे कि और लोग भी आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही इतनी डाउन हो गई है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे ऊपर होगी वो आपसे हटता चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बस ये समझ लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो अगर ऊपर वाली होगी तो ऊपर से निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जितनी ऊपर होगी वो आपके ऊपर से निकलता चला जाएगा, आपसे मिलेगा नहीं, आपसे टकराएगा ही नहीं। और आपसे नीचे वाले लोग आपसे मिलेंगे जिनकी लो फ्रिक्वेंसी है। ऐसे ही लोग मिलेंगे जो पहले ही डिप्रेशन में है, पहले ही परेशान है, वो लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। तो उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उनके लिए और लोग बहुत हैं, वो और लोगों से मिल जाएंगे। लेकिन आपको मिलना है उन लोगों से जिनकी फ्रिक्वेंसी वाकई में बहुत अच्छी है। तो अच्छी फ्रिक्वेंसी करने का ये बहुत ही सरल सा मार्ग है जो मैंने आपको बताया आज। अब जब आप टेक्निक को फॉलो करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सच में काम कर रही है नहीं कर रही? तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को आप देखेंगे। जब आप किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, या वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा, उसे सोचना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भी सोचता, अड़ियल भी है, ढीठ भी है, वो बैठ गया कि मैं नहीं सोचने वाला बिल्कुल भी, तो प्रकृति उसे सजेशन देगी, प्रकृति उसे छेड़ेगी बार बार कि उसके बारे में सोचो। मान लीजिए आपका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आपको याद कर रहा है और वो टेक्निक को फॉलो भी कर रहा है। उस समय पर आप ये बैठ जाओ सोच के कि मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी उसके बारे में, नहीं, उससे तो बिल्कुल खेल खत्म ही हो गया, हमारा उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन कोई इंसान आपको दिखाई देगा जो सेम उसकी तरह दिखाई दे रहा है, उसकी तरह शर्ट पहनी है किसी इंसान ने, या फिर उस प्लेस को आप देखोगे बार बार जिस प्लेस पर आप मिले थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें बार बार आपको दिखाई देने लगेंगी, सुनाई देने लगेंगी। जो आपके बॉयफ्रेंड की रिंगटोन थी वो किसी और के फ़ोन में बज रही है, जो गाना आप एक साथ गाया करते थे या सुना करते थे वो गाना आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। तो प्रकृति आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करती रहेगी जब तक आप पहुँच नहीं जाते हो। ऐसा ही सेम वहाँ भी हो रहा है, दूसरी तरफ भी हो रहा है। अगर वो इंसान अड़ के बैठा है ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा उसकी तरफ, अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, कोई कुछ भी मेरे बारे में सोचे, मैंने खेल खत्म कर दिया, तो वो भी आपकी तरफ आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी से उस चीज़ को, उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ साइन हैं जो आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। उस इंसान के बारे में आपको पता लगने लगेगा, उसके दोस्तों से मुलाकात होने लगेगी, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, आप इससे ये जान भी सकते हो। अगर आपके बारे में कोई इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप उस समय पर ऐसी चीज़ों को देख रहे होंगे, लगातार बार बार आपके सामने चीज़ें आ रही होंगी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा रिचुअल था जो मैंने आपको बताया, और इससे भी आपका काम बन सकता है। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो और सच में सीरियस हो लाइफ को लेकर, तो आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नंबर भी है, कॉल करो, मैसेज करो, जो करना है वो करो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।